हैं, चाहे वो शरीर से संबंधित हो, चाहे मन से संबंधित हो, चाहे आत्मा से संबंधित हो। भक्ति के लिए तो आदमी को आत्मा से संबंधित बातों की जरूरत पड़ती है। स्वस्थ रहने के लिए आदमी को शरीर की तंदुरुस्ती की जरूरत है और मन प्रसन्न चित्त रखने के लिए मानसिक शुद्धि की जरूरत है। परंतु सबसे प्रथम जरूरत है इंसान का शारीरिक संतुलन सही बना रहे। स्वस्थ शरीर होगा तो उसमें स्वस्थ मन होगा। स्वस्थ मन होगा वही आदमी जिस काम में लगेगा उस काम को पूर्ण निपुणता के साथ पूरा कर सकता है। शरीर में रोग है किसी को, शरीर में तंदुरुस्ती नहीं है, मन दुखी होगा। जब मन दुखी होगा तो उसकी सोच अच्छी नहीं हो सकती और सोच और उसके विचार जब सही नहीं होंगे तो भक्ति मार्ग तो क्या, वो तो चिंताओं में उसका समय गुजरेगा। तो सबसे सर्वप्रथम है हमें अपने शरीर का इनको स्वस्थ रखने का इंतजाम और प्रबंध करना चाहिए और उसको स्वस्थ रखने के लिए इंसान का खान पान शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। शरीर के लिए जरूरी चीज है कि हम अपने खान पान को जब सही नहीं रख पाते हैं, मन में आता है मन के कहे जीभ के स्वाद के लिए, इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो चीज हमें भाती है, अच्छी लगती है, स्वादिष्ट लगती है, वो जरूरत से ज़्यादा हम अपने पेट में डाल लेते हैं। अब अनाप शनाप चीज़ों को तो अगर आप रूढ़ी पर कुर्डी का हो उसमें भी डाल देते हो, थोड़े दिन के बाद में उसमें बदबू हो जाती है। अब शरीर में भी हम बिना ज़रूरत की चीज़ जो भी चीज़ सामने आती है उसी को खाने को मन करता है। मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते, इंद्रियों को रोक नहीं पाते, शरीर को नहीं रोक पाते। मन कहता है खा ले, जीभा कहती है खा ले, इसमें ये स्वाद है, ये मिट्टी है, ये चरचरी है, ये नमकीन है। उस स्वाद के लिए हम अगर अच्छी लगती है तो एक की जरूरत होती है तो चार खा लेते हैं और उसी समय समझ लो कि हमने अपने शरीर को बिगाड़ना शुरू कर दिया। शरीर के मोटा होने से कोई आदमी के अंदर शक्ति नहीं होती। शक्ति तो इंसान में मानसिक शक्ति होनी चाहिए। मन शक्तिशाली कब होता है? जब उसके विचार पुष्ट होते हैं, जब इंसान के अंदर कोई बुराई या कमी नहीं होती। जो कमी नहीं होती इंसान में, कोई बुराई नहीं होती, उसकी कोई गलत नीति नहीं होती, वो इंसान मानसिक रूप से बहुत ताकतवर और शक्तिशाली है। तो कोई भी काम करने के लिए सक्षम है और उसके मन में विचार में सभी चीजें शुद्ध और अच्छी निकलेंगी। लेकिन जिसने हर प्रकार से अपने विचारों को ही दूषित कर लिया है, मन की किताब में सब बुराइयां लिख डाली हैं, खोटे मंदे कर्म कर करके हमने गलत आदतें डाल ली हैं, बाहर क्या खाक अच्छा निकलेगा। इसलिए प्रभु भक्ति का तो बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत लाखों कोस दूर है इन बातों से। प्रथम चीज यही है कि इंसान का जीवन सच्चा, अच्छा और पवित्र होना चाहिए। चाल चरित्र जिस इंसान का अच्छा है वो किसी काम में लगा उसका काम फतेह होगा। अब क्यों आप लोग शिकायत करते हो जी मेरा काम बिगड़ गया, मेरा नुकसान हो गया? नुकसान तुम्हारी गलती के कारण होता है। दोष फिर देते हो भाग्य को, कर्म को। कर्म को दोष दिया करो, ये मान लो। कर्म नाम काम को कहते हैं। काम अगर ठीक ढंग से आप नहीं करोगे तो बिगड़ेगा। काम जिसने ठीक ढंग से नहीं किया, काम में लापरवाही कर दी, काम में कोताही कर दी, काम वो अपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो तुम्हारा काम खराब हो गया। अब उसको सुधारने में बड़ा टाइम लगेगा। बनाने में बहुत समय लगता है, बिगाड़ने में तो कुछ मिनटों का ही काम है। बनाने में कितना टाइम लगता है? एक छोटा सा बच्चा एक बिंदु के रूप में माँ के गर्भ में जाता है, उसमें जीव पड़ता है, 9 महीने लगते हैं, बाहर आता है, फिर वो सीखता है सारी चीजें, बैठना, उठना, चलना फिरना, खाना पीना, जीना, हंसना, बोलना।
फिर रिश्ते नाते सारे काम करते हुए कितना टाइम लगा उसको। फिर कहते हो 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का हो गया, गिनती करते हो दिनों की। और कोई छोटी सी घटना के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बनाने में कितना टाइम लगे था, बिगड़ने में क्या लगे, चंद सेकंड लगे। किसी को बिजली का करंट लगा, किसी ने फांसी खा ली, कोई किसी ने जहर पी लिया, किसी ने और उल्टे सीधे कर्म करके मुंह दिखाने लायक नहीं रहे तो और उल्टे काम कर लिया और उस जिंदगी को बर्बाद कर दिया मिनटों में, जिसको बनाने में टाइम लगा था। जब ही तो जन्म लेत माँ तो कहत मेरो बड्डो होत जात है, आज और कल और दिन दिन होत और खेलत और खात है। बचपन बीतो जब जवानी लगी है, आए जवानी के गए बुढ़ो डोकरो दिखात है। निमड़ गए तेल बुझ गई बाती, ऐसे भी इंसान भी खत्म हो जाता है। दीपक का जीवन इंसान से तुलना करके देखो, तेल निमड़ जाता है, बाती जल जाती है, रोशनी खत्म हो जाती है। इंसान का जीवन भी ऐसा ही है। देखते हो आज मेरा बड़ा हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, और देखते ही देखते क्या का क्या हो जाता है। इसलिए बनाओ, अच्छे चरित्रवान बनो। दोस्त आदमी तो कहीं भी कभी भी बन जाएगा, सेकंड लगती है उसके दोस्तता करने में तो, और नेकी करने में, एक अच्छा चरित्र बनाने में, एक अच्छा इंसान बनने में उसको बहुत सालों बीत जाते हैं। बातें बनाने से कुछ नहीं बड़ा करता। इंसान कहता है ये हो वो हो, जो इस मन के खेल के अंदर खेलता है वो कभी हो नहीं सकता। कर्म करो, कर्म बड़ा है। जिस इंसान ने कर्म किया ये मत देखो कौन क्या कहता है क्या करता है। तुम शुभ कर्म करोगे ना, शुभ कर्म का परिणाम कभी बुरा नहीं होता। और जिंदगी का तो क्या है, सांस लेके तो चमड़े की बुखार है, सांस ले लेके निकाल दोगे 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल। क्या पाया तुमने जिंदगी में आके? जिंदगी बहुत कुछ देती है। इसमें परहित अगर तुमने नहीं किया, नेकी कोई नहीं की, प्रभु का नाम तुमने नहीं जपा और इस सुंदर शरीर का, इस अच्छे अवसर का कोई लाभ नहीं उठाया तो कीड़े मकोड़ों जैसा जीवन जी के गए तो क्या फायदा? क्या समझते हो? जो जीवन जीते हो इसमें ऐसा आराम, खुश हो? क्या खुशी है इसकी? ये तो सब के सब जीते हैं। प्रकृति ने सबका पेट भरने का साधन बनाया है, सुअर का भी बनाया है। भिक्षा खा के भरता पेट भरेगा, जीवन जिएगा, वो भी आनंद मनाता है, छांव में लेटता है, कीचड़ में लेटता है, गंदगी में सोता है, खुश है अपने जीवन से। जो इंसान कोई नेक कर्म नहीं करते वो भी इसी प्रकार से खुश रहते हैं। अरे खुशी का काम नहीं है, वो उनकी दुर्बुद्धि है, कुबुद्धि है, अज्ञान है, नासमझी है, मूर्खता है, उनके विचार पवित्र नहीं है। वो इंसान इंसानियत को नहीं जानता। ये खुदा का रूप है, नर नारायणी देह है, ये नारायण का रूप है इंसान का 16। इसलिए ये शरीर पाके इंसान को शुभ कर्म अगर नहीं किया तो ऐसे संसार में आया, पहले ऐसा ही नहीं आया। कौन पूछे? यहाँ जीते हो, जब तक जीते हो, जाने के बाद 4 दिन के बाद कोई किसी को याद नहीं करता, लेकिन उसके कर्म किए हुए याद रहते हैं। जो नेकी करता है उसके कर्म हमेशा के लिए लोगों के आदर्श बने होते हैं वो, और जो बुराई करके जाते हैं वो हमेशा सदियों तक लोगों की बददुआएं लेते हैं। रावण आज तक जलाया जाता है, कभी जलाया नहीं है। कहाँ त्रेता युग में रावण हुआ था, आज तक उसके पुतले बना के जलाते, बुराई आज तक नहीं जाती। नेक के कर्म किए हुए महात्मा गांधी को बापू कहते हैं। आज भी कोई बात होती है, चलो बापू की मूर्ति के आगे जाके मत्था रगड़ के कहते हैं कि बापू तेरे देश में ये हो रहा है। नेकी बहुत बड़ी चीज है। इसलिए पर उपकार, पर हित, नेकी के काम, भलाई के काम जो इंसान करता है वही सही मायने में इंसान है। पहले इंसान बनो, फिर उसके बाद भक्ति के रास्ते पे चलो। आशीर्वाद।